सभी भाइयों को सुबह की राम राम। काउंटर साफ करने के बाद तुरंत ही मेरे कस्टमर आए। उन्होंने अपनी पर्स से एक पर्चा निकाला। हालांकि ये पर्चा आसपास का नहीं था, दूर का था, किसी डॉक्टर का। उन्होंने दांत के दर्द का पर्चा था और मैंने उन सारी मिलती जुलती दवाएं उनसे दे दी। हालांकि मिलती जुलती नहीं, सारा सेम कंपनी का उनको दिया। वो बहुत खुश हो गए। हालांकि उन्होंने फिर बार्गेनिंग कराना चालू किया जन औषधि वाला, लेकिन हम लोग जन औषधि वाला रेट नहीं देख सकते हैं। पर उन्होंने हंसी खुशी धीरे धीरे से करते हुए पेमेंट किया कर रहे थे और मैं देख रहा था जल्दी पेमेंट आए तो खुशी हो की। हालांकि बोनी कैश की होनी चाहिए, पर कोई बात नहीं, डिजिटल इंडिया है तो डिजिटल काम होगा। और बोनी जब होगी तो आपको मैं बताऊंगा। उन्होंने पेमेंट कर दिया और उसके बाद हम इससे हाल चाल लेने लगे। उसके बाद दूसरे कस्टमर नीली शर्ट में पहन के आए, उनको भी मैंने दवा दी। उसके बाद भैया से मैंने बोल दिया था, भैया कैश मत, ऑनलाइन मत करिए, कैश करिए, क्योंकि अभी तक बोनी नहीं हुई। उन्होंने 200 रुपये दिया। 170 की दवा हो रही थी, मैंने 30 रुपये उनको चुप्पे से वापस किया कि कोई देख ना पाए। उसके बाद एक माता श्री आई, उनका बेटा भी आया। माता श्री ने पहले ही बोल दिया था कि मुझे ब्लॉग में मत लाइएगा, मुझे पसंद नहीं है ये सब चीज़। फिर उनके बेटे ने भी 170 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। उसके बाद एक भैया मेरे परमानेंट कस्टमर हैं, जो सिर्फ ग्लव्स मुझसे ले जाते हैं और कुछ नहीं ले जाते हैं। लेकिन कोई भी हो, कस्टमर कस्टमर होता है। फिर थोड़ा इंतज़ार करने के बाद चाय पिया हम दोनों भाइयों ने। उसके बाद एक क्यूट सी बिटिया आई जिसने शैम्पू मांगा, लेकिन हालांकि वो एलोवेरा शैम्पू मांग रही थी, नहीं था मेरे पास। उसके बाद फिर एक आंटी जी आए। आंटी जी का चेहरा ब्लर करना पड़ा, क्योंकि उनके बेटे ने मुझसे पहले ही बोल दिया था कुछ ऐसा मत करिएगा कि मुझे समाज में दिक्कत हो, इसीलिए मैंने नहीं किया। और उनकी दवाएं और मेरी दवाओं में डिफरेंस हो रहा था। लेकिन आंटी जी ने रैपर दिखाया, लेकिन आंटी जी को लोग कौन बताए कि सॉल्ट और पैकिंग अलग अलग होती है। लेकिन उनके पैकिंग में मिलती हुआ सॉल्ट मैंने दवा को दी। आंटी बहुत खुश हो गई, उनके पैरों में बहुत दर्द था। ऑयल आंटी जी ने खरीद लिया क्योंकि उसके साथ एक गिफ्ट था, तो आंटी जी को बहुत पसंद आया था। उसके बाद भीड़ बहुत ज़्यादा काउंटर पर बढ़ती चली गई, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। इसलिए दोपहर तक की ब्लॉग इसीलिए। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।